मचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिनमो सुदकेवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। मैं करता हूँ कर्म काम, कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिनवर देव ने यह समझाया मर्म। आचार्य कुंदकुंदेव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृतचंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका, कर्ताकर्म अधिकार के अंतर्गत आश्रव निवृत्ति की स्वपरीक्षित विधि बता रहे हैं। आचार्य कुंदकुंद देव भी और आचार्य अमृतचंद्र देव भी। स्वपरीक्षित में वैसे भी स्वपरीक्षित है और जो विधि बता रहे हैं वह भी पूरी स्वयं पर घटित करके ही बता रहे हैं। इस विधि का प्रयोग होने पर निश्चित रूप से आश्रव की निवृत्ति होती ही है। यदि कदाचित आश्रव की निवृत्ति नहीं हुई, विधि में कोई दोष नहीं है, विधि के अंगीकार करने की विधि में कोई दोष होगा। इस विधि में दोष नहीं है। इस विधि का हम जिस प्रकार से अंगीकार कर रहे हैं उसमें कहीं न कहीं कमी हमारी तरफ से निश्चित रूप से रह गई है। पाठ करते जाते हैं, बोलते हैं, लेकिन अंदर में कुछ भी भाव ग्रहण नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? बोलते जा रहे हैं, कभी कभी कोशिश करते हैं कि हम ध्यान भी एकाग्र यहीं रखें, उसके बाद भी क्यों उसके साथ जुड़ नहीं पाते हैं। जैसे कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है और उस मेमोरी में यदि मेमोरी फुल हो गई हो तो फिर उसमें और कुछ आप फीड नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे भी मति श्रुत ज्ञान की जो सीमा है, क्षयोपशम की जो सीमा है, उस क्षयोपशम में भी एक स्मृति है और उस स्मृति का भी एक निश्चित मर्यादा है कि कितना उसमें स्टोर हो सकेगा, कितना स्टोर नहीं हो सकेगा। पहले से ही हमने व्यर्थ की बातें बहुत उसमें स्टोर करके रखी हो तो फिर ये बात कैसे प्रवेश हो सकेगी। कंप्यूटर में हमें यदि मेमोरी फीड करनी है और कोई फाइल हमें फीड करनी है तो फिर क्या खोजते हैं? खोजते हैं कि इसमें कौन सी व्यर्थ की है, अनावश्यक है, उनको डिलीट कर दिया जाए। यहाँ अंदर जो फीड हुआ है उसमें से अब बंटवारा करना मुश्किल है। वहाँ तो आपको स्क्रीन पर देखते जाओगे कि कौन कौन सी फाइल है, पता चल जाएगी, लेकिन यहाँ अपने अंदर ही कितना फीड करके रखा है वो हमको ही पता नहीं है। फिर क्या डिलीट करे और क्या रखे। और वो भी जितना
फीड होता गया है, वो कितने अंदर जा कर के हुआ है, वो खोजना भी बड़ा मुश्किल है। कहीं कहीं ऐसा भी होता है ना, नया लेते जाओ तो पुराना निकलता जाता है, नया लेते जाओ। नया लेने के लिए भी उसको आपको कमांड देना पड़ेगा ना कि इस तरह का सिस्टम इसमें है कि नया आता जाए तो पुराना निकलता जावे। तो नए के ग्रहण करने का ऑर्डर तो उसको होना चाहिए। तो यहाँ नया ग्रहण होवे तो पुराना निकल जाए। ये नया ग्रहण कब होगा, कैसे होगा? मैं तो कहता हूँ, बहुत लोग ये कहते हैं कि साहब हमारी बुद्धि बहुत कम है, हमारी समझ में नहीं आता है। एक एक को कम से कम 500 पेज की नोटबुक दे दी जाए और ये कहा जाए आपको बचपन से लेकर अभी तक जो कुछ याद आता है, जो कुछ भी, सब लिखो, क्या होगा? पक्का है कि 500 पेज की नोटबुक कम पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? इतनी बातें अभी फीड है उसमें। और यदि बारीकी से देखे, अच्छी अच्छी बातें कितनी याद है और बुरी बातें कितनी याद है, कौन सी अधिक है? हमने किसी के साथ बुराई की और किसी ने हमारे साथ बुराई की, हमने किसी के साथ अच्छाई की और किसी ने हमारे साथ अच्छाई की, कौन सी बातें याद होंगी? कौन सी याद होंगी? हमारे साथ किस किस ने बुरा किया और हमने किस किस के साथ अच्छा किया, ये तो याद होगा। लेकिन हमारे साथ किस किस ने अच्छा किया और हमने किस किस के साथ बुरा किया, ये याद नहीं रहेगा। यदि ये याद रहता होता तो फिर बहुत क्षमाशीलता आती अपने आप में। सामने वाले की अच्छी अच्छी बातें याद रहती और अपन ने कोई बुराई की है उसके प्रति तो क्षमा का भाव रहता, उसके प्रति बहुमान का भाव आता। पर विपरीतता भरी है इतनी, तो ये कैसे प्रवेश कर सकेगी? एक उपाय है, वो जो चीज़ें जितनी अभी तक अंदर बैठी है ना, बिना रुचि के नहीं बैठी है, वो उस जिस समय सुना समझा उसमें उपयोग लगा, हमारा बहुत गहराई से लगा, तभी वह अभी तक स्मृति में बैठी हुई है। भले हमें ऐसा लगता होगा कि हमने कान से सुन करके निकाल दिया, ये निकाला नहीं है। उसके प्रति बहुत गहरी रुचि रही है कहीं ना कहीं, तभी वह अभी तक बैठी हुई है। अब ये नई यदि प्रविष्ट करनी है, एक ही उपाय है, रुचि पूर्वक सुने। और रुचि पूर्वक सुने तो ये आती जाएंगी और वो निकलती जाएंगी। किसी में जिनवानी की ही बातें बहुत भरी होंगी तो जिनवानी की बातें, व्यर्थ की बातें नहीं, जिनवानी की, और नई नई बातें लेते जाएं तो वह जिनवानी की बातों में अपने आप में ही ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है कि जिनवानी वाली बातें तो और लेते जाएं, लेकिन और बातों को प्रविष्ट नहीं होने देगा। जिनवानी सुनी, जिनवानी के प्रति अंदर आस्था बैठी हुई है, जिनवानी हमारे लिए बहुत लाभदायक है, ये अंदर भावना बैठी हुई है, व्यर्थ की बातों में उलझेगा नहीं, व्यर्थ की बातें अंदर रखेगा नहीं, अपने आप स्पेस खाली रहेगी। इसलिए ये कहे तो दिक्कत नहीं है कि सारा रुचि का कमाल है। टोडरमल जी के शब्दों में इसमें मेरा हित भाषित होता है, ये भावना रख करके यदि हम पढ़े समझे तो अंदर आ सकती है। व्यर्थ की बातों को नकारना, व्यर्थ की बातों को नज़रअंदाज करना प्रारंभ करेंगे
तो स्पेस खाली रहेगा और ये बातें निश्चित रूप से अंदर प्रवेश कर सकेंगी। अभी हाल हम ये मत सोचने लग जाएं कि किन किन बातों को नज़रअंदाज करना है। इस पर बहुत अंदाज से हम अपनी स्वरूप की महिमा, अपना स्वरूप और स्वरूप की महिमा कैसी है, इसकी जो ये चर्चा यहाँ कर रहे हैं उसे हम भावपूर्वक पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। 73वीं गाथा का पाठ करते हैं। अहमेको खलु शुद्धो ऋम्ममवोडान दंसन समग्गो तम मिठिदो तच्चित्तो सव्ये देखयं नेमि। मैं एक हूँ मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण चितलीन निज में ही रहूं सब आश्रवों का क्षय करूं। कुंद कुंद आचार्य मैं कैसे आश्रवों का क्षय करता हूँ इसकी बात गाथा में बता रहे हैं। अमृतचंद्र आचार्य टीका में उसको और विस्तृत करते हुए स्पष्ट कर रहे हैं, जिसमें अहम, एक और शुद्ध, ये तीन की व्याख्या अपनी हो चुकी है। शुद्धता के लिए किसको आधार बनाया? शुद्धता के लिए आधार बनाया कारक चक्र प्रक्रिया से पार निर्मल अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूँ, ये शुद्धता का आधार लिया। सकल कारक चक्र की प्रक्रिया से पार मैं क्यों हूँ? सकल कारक चक्र की प्रक्रिया मुझ में क्यों नहीं है? 36 नंबर पेज पर इसकी थोड़ी चर्चा की है। इसे पढ़ करके हम पिछले विषय को थोड़ा दोहराते हुए आगे बढ़ते हैं। पूछने में समय ज़्यादा जाता है, इसलिए पूछने में नहीं लग रहे हैं, अपन सीधा दोहरा रहे हैं। वस्तुतः बात यह है कि ये षटकारक किसी न किसी क्रिया के होते हैं, क्रिया की अपेक्षा रखते हैं, पर मैं तो निष्क्रिय तत्व हूँ। क्रिया पर्याय में होती है, क्रिया स्वयं पर्याय ही है, अतः कारक भी पर्याय में ही होते हैं, पर मैं तो द्रव्य तत्व हूँ, पर्याय तत्व नहीं। जीव और अजीव द्रव्य तत्व हैं और आश्रवादी पर्याय तत्व है। पर्यायों से पार होने के कारण मैं कारक चक्र की प्रक्रिया से भी पार हूँ, कारक चक्रों के विकल्पों से भी पार हूँ। इसलिए किसी प्रकार की कारक चक्र की प्रक्रिया मेरे पर घटित नहीं होती, निष्क्रिय तत्व होने के कारण से। जो कुछ नया होता है तो उसमें कारकों का चक्र घटित होता है, पर मैं तो अनादि निधन ध्रुव तत्व हूँ, मुझ में कुछ नया हुआ ही नहीं है, होता ही नहीं, तो फिर कारक चक्र भी कैसे घटित होगा? यहाँ कारक चक्र का घटित होना ही अशुद्धि है। कारक चक्र घटित होने में कैसे अशुद्धि? कोई भी कार्य होगा अपने आप तो होगा नहीं, षट कारक निश्चित रूप से वहाँ होंगे, बिना षट कारक के कार्य तो होता नहीं है। स्वषट कारक स्वयं के हो, स्वयंभू की गाथा प्रवचन सार में आती है, वहाँ तो निर्मल पर्याय के षटकारक की बात ली गई। और पंचास्तिकाय की 35-36 कौन सी गाथा है जिसमें विकारी पर्याय के भी षटकारक स्वयं के हैं, वहाँ भी दूसरे की आवश्यकता नहीं है। अभी अगले बोल में गुरुदेव लेने वाले हैं, उसकी चर्चा आज आ पाएगी कि नहीं कल आएगी। विकारी पर्याय के भी षटकारक स्वयं के, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। तो कार्य के होने में कारकों की आवश्यकता तो है, बिना कारकों के कार्य तो नहीं होगा। आश्रव की निवृत्ति का कार्य क्या बिना कारकों के हो जाएगा? होगा तो कारकों से ही होगा। सारे षट कारक होंगे, परंतु षट कारक का विकल्प नहीं होगा। दो तरह से इसे लेना है। एक तो द्रव्य स्वभाव में तो कारक नहीं है, जितने कारकों की आवश्यकता, ये भी विचित्रता है।
47 शक्तियों में अंत के शक्तियाँ हैं वे षट कारक से संबंधित है, और वे जो शक्तियाँ हैं वो स्वभाव की स्वभाव रूप है या पर्याय रूप, भले ही उछलती ली, निर्मल पर्याय रूप से ली, स्वभाव में है तब तो पर्याय में उछल रही है, निर्मल रूप से उछल रही है, इसका मतलब स्वभाव में है ना। तो षट कारक मेरे स्वभाव में है ना, कर्तृत्व, कर्मत्व, कर्णत्व, ये मूल शक्तियाँ हैं हमारी, स्वभाव है। तो षट कारक तो स्वभाव में पड़े हुए हैं, फिर उसके कारण से अशुद्धि का प्रश्न कहाँ है, तो स्वभाव है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, इनसे अशुद्धि होती है क्या? ये तो स्वभाव है, इनके कारण से कहाँ अशुद्धि होती है? इनके कारण से अशुद्धि नहीं होती है, लेकिन इनको भेद रूप से जानेंगे, भेद रूप से देखेंगे तो विकल्प उत्पन्न होते हैं और अशुद्धि का कारण बनते हैं। ऐसे ही ये षट कारक शक्ति रूप है, उससे भी कोई अशुद्धि नहीं है, लेकिन जैसे ही भेद करके विकल्प खड़ा करते हैं तो अशुद्धि का कारण बनता है। इसलिए विकल्प से पार की बात की। यहाँ कारक चक्र का घटित होना अशुद्धि है, माने विकल्प में आना भी। कार्य होगा तो उसमें तो घटित होते ही जाएंगे, होंगे ही, बिना उसके तो कार्य होता नहीं है। जिस तरह से 5 समवाय की तरफ से बात करते हैं, वहाँ 5 समवाय होते ही होते हैं। कभी निमित्त को प्रदान करके बात करते हैं, कभी काल को प्रदान करके बात करते हैं, कभी पुरुषार्थ को प्रदान करके बात करते हैं। ऐसे यहाँ षट कारक भी घटित होते ही है, बिना षट कारक के कार्य तो होता नहीं है, परंतु विकल्प करने से अशुद्धता खड़ी होती है। यहाँ उस विकल्प से पार है। एक तो द्रव्य स्वभाव है, द्रव्य स्वभाव में विकल्प ही नहीं है, और जिस द्रव्य स्वभाव का लक्ष्य करना है, जिस द्रव्य स्वभाव का आश्रय करना है, वहाँ इनकी किसी की आवश्यकता नहीं। इनके करते ही अनुभूति होती नहीं है। निहाल चंद जी के एक बोल में आता है, मुझे अपनी आत्मा का ध्यान करना है कि नहीं करना है, ध्यान करना है कि नहीं करना है। अभी मेरी पर्याय वर्तमान की प्रकट हो रही है, उस पर्याय को आत्मा का ध्यान करना कि नहीं करना। वे तो अंदर के स्वभाव के जोर से ये कहते हैं, पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं? मैं तो द्रव्य तत्व हूँ, ध्येय तत्व हूँ, ये तो मैं हूँ। यदि मैं ऐसा समझ करके बैठ गया और पर्याय ने आकर के मेरा ध्यान नहीं किया, तो बैठ तो जाओ, निश्चिंत निर्भर होकर के बैठो, वो अपने आप पर्याय यहाँ आएगी। ये बच्चे बार बार भागते हैं ना बाहर, मम्मी से छूट करके भागते हैं, तो मम्मी पीछे पीछे भागती हैं पकड़ने के लिए, और जितने पकड़ने के लिए जाती है तो बच्चा और दूर भागता है। यदि वह मम्मी अच्छा भागना है तो जा, भाग जा, मैं तो यहाँ बैठी हूँ चुपचाप, जा, तुझे कहाँ जहाँ जाना है वहाँ चले जा, और बैठ गई एक जगह, फिर क्या होगा? थोड़ी सी दूर उछलेगा, थोड़ी दूर जाएगा और अपने आप लौट करके आने वाला है। वो पीछे जाओगे तो और आगे आगे जाता जाएगा। निश्चिंत हो जाओ, कहीं नहीं जाने वाला। बच्चा अपना होना चाहिए, अपना मानना चाहिए। हाँ, वो पर्याय द्रव्य की है, द्रव्य सर्व तरफ से निर्भर हो करके मैं तो द्रव्य स्वभाव हूँ, ऐसे जिस श्रद्धान ने निर्णय किया, जिस ज्ञान ने निर्णय किया, और उपयोग की परिणति अन्य में नहीं भ्रमित हो रही है, उस निर्णय में अपने आप में ताकत है कि पर्याय सहज वहाँ आने वाली है। ये पर्याय आएगी कि नहीं, आएगी कि नहीं, ये इसमें विकल्प में उलझा तो बिगड़ने वाला है। दादा का प्रसिद्ध उदाहरण बहुत दिनों से दिया नहीं उन्होंने। गाय जो है ना चरने के लिए जंगलों में जाती अभी भी जाती होंगी। हाँ, और वो कहते कोई गाय बछड़ा देने वाली हो और उसने बछड़ा वहीं दे दिया, चरने गई जंगल में, वहीं बछड़ा दे दिया। अब ग्वाला ये सोचता है कि बछड़ा यहाँ परेशान होगा तो गाय को तो भी रहने दो, शाम को सब गायों के साथ वो आ जाएगी, और बछड़े को यहाँ छोड़ देते हैं। या वो सोचता है बछड़ा यहाँ रहने दे,
गाय को घर भेज देते हैं, बछड़े को अपन शाम को सबके साथ एक साथ ले जाएंगे। तो बछड़े को रखता है और गाय को भेजने की कोशिश करता है, गाय जाती नहीं है, बहुत कोशिश करता है तो भी नहीं जाती। तो दूसरा समझदार उसे समझाता है, तुम्हें गाय को लेके जाना है ना, तो ऐसा करो बछड़े को उठाओ और आगे आगे चलते जाओ, गाय अपने आप पीछे आएगी। एक ध्यान रखना, हाँ, गाय पीछे पीछे आ रही कि नहीं आ रही है ऐसी शंका करके देखने के लिए रुक करके पीछे मत मुड़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी कि नहीं वो नहीं आई तो बिल्कुल आएगी, बिल्कुल निश्चिंत होकर के चले जाओ, रुकना ही मत अपने घर तक पहुंचने तक। पीछे मुड़कर देखने में क्या दिक्कत हो जाएगी। हाँ, कहते वो गाय जो है ना, जब बछड़ा आगे आगे जा रहा है नीचे मुंडी करके चुपचाप चल रही है और तुम मुड़ करके पीछे खड़े हो गए, उसको तो पता नहीं है। हाँ, वो चलती जाएगी और उसके सींग तुम्हारे पेट में घुस जाएंगे, इसलिए शंका मत करना, पीछे मुड़ करके नहीं देखना। तो ऐसे ही पर्याय आश्रय करेगी कि नहीं करेगी ये शंका मत करो। थोड़ी देर चिंतन में बैठे और चिंतन में बैठने के बाद मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, चैतन्य में हूँ, इसी गाथा की बात करें, मैं एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ। विचार करते करते विचार आया कि श्रद्धा की पर्याय लक्ष्य कर रही कि नहीं कर रही है, सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ। सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ ये विकल्प आया और सम्यक दर्शन चला गया। अनुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विकल्प आया और अनुभव चला गया। अनुभव का विचार करना, सम्यक दर्शन का विचार करना सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन का कारण भी नहीं है। आत्म स्वभाव का लक्ष्य करना, चिंतन करना सम्यक दर्शन का कारण है। तो स्वभाव का लक्ष्य करो, अपने आप आएगी। मैं करता, मैं कर्म, मैं करन, ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं होगा। लिखते समय जो भी हम कार्य करते हैं, लिखने के लिए पेन उठाया लिखने लगे, ये विकल्प आता है कि मैं पेन से लिख रहा हूँ, ये विकल्प आता है, ये चलता है अपने आप। आपको विकल्प आया मुझे पॉइंट नोट करना है, पेन उठाया लिखने लगे, तो पेन ने साथ नहीं देना, तुमने तो करण को ध्यान नहीं दिया। पेन तुम्हारा करण साधन है और तुमने कहा नहीं हे पेन करण साधन बनो और मेरे काम को करो, कहा नहीं तो वो उसका साधन है तो करेगा। लक्ष्य करते ही अपने आप सारी प्रक्रिया घटित होने वाली है, इसलिए उसके विकल्प की जरूरत नहीं। स्वभाव में विकल्प नहीं है, स्वभाव का आश्रय करने पर विकल्प नहीं होता है और वो सारे विकल्पों से पार्य है। और विकल्प का खड़ा होना ही अशुद्धि है। इसलिए कारक चक्र का घटित होने का अर्थ जो है, कारक चक्र का घटित होना अशुद्धि है का अर्थ, कारक चक्र तो घटित होगा लेकिन उसका विकल्प खड़ा करना वो अशुद्धि है। और कारक चक्र का घटित नहीं होना माने उसका विकल्प खड़ा नहीं होना, यही शुद्धि है। इसलिए ठीक ही कहा है कि मैं कारक चक्र की प्रक्रिया के पार होने के कारण शुद्ध हूँ। ध्यान रहे मैं प्रकट होने वाली अनुभूति नहीं, मैं तो अनुभूति स्वरूप, अनुभूति मात्रत्वात् शुद्ध कहा ना। कौन सी अनुभूति? प्रकट होने वाली अनुभूति की बात नहीं है, क्योंकि पर्याय रूप है, मैं पर्याय रूप नहीं हूँ। इस प्रकार में पीछे के दोनों विशेषण जोड़ते हुए, इस प्रकार में अनादि अनंत नित्योदित विज्ञान घन स्वभाव वाला होने के कारण एक हूँ और कारक चक्र की प्रक्रिया से पार निर्मल अनुभूति मात्र होने से शुद्ध हूँ। ये एक और शुद्ध की बात हुई। अब मैं निर्मम हूँ की बात करते हैं। अब निर्मम का जो विशेषण है उसकी विशेष व्याख्या पहले यहाँ संस्कृत से पढ़ते हैं, फिर इस पर विचार करते हैं। पुद्गल स्वामिकस्य क्रोधादि भाव वैश्वरूपस्य स्वस्य स्वामित्वेन नित्यमेव अपरिणमनात् निर्ममतः। अब ये संस्कृत वाले निर्ममतः कैसे बना, ये संस्कृत के डिटेल में जाओ तो सोचते रहना। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो उसकी सिद्धि करना मुश्किल है। अगले ही 48वें श्लोक में एक शब्द आने वाला है, स्वम विज्ञान घन स्वभाव वयाद आस्तिग्नवाण परम। आस्तिग्नवाण
ये बहुत अच्छे अच्छे संस्कृत वालों को पूछ लिया, आस्तिग्नुवान, लेकिन वो शब्द बना कैसे, कौन से शब्द से कैसे बना नहीं बता पाए। ये मान करके चलना, अमृतचंद्र आचार्य का अपना विशेष शब्द है, विशेष व्युत्पत्ति है उनकी। ऐसे ही मैं निर्मम हूँ, यही बोला जाता है निर्मम हूँ, लेकिन ये निर्ममतः लिखा है, निर्ममतः। और निर्ममतः अस्मि, वो तो तहसील प्रत्यय तो पंचमी विभक्ति के अर्थ में आता है, निर्ममता से, निर्ममता से नहीं, निर्मम हूँ ये लेना चाहते हैं। कभी ऐसा विकल्प आता होगा कि मैं निर्मम हूँ, अरे किसी से कहा जाए ये तो बहुत निर्मम है, तो निर्मम है कहना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छा लगेगा, प्रशंसा लगेगी कि निंदा करने जैसा लगेगा? हाँ, ये तो कोई कहे तो ये तुम बहुत निर्मम हो, खुश होना चाहिए कि कैसे मुझे निर्मम कह रहा है, तो क्या होना चाहिए? ये बहुत माँ ममतामयी है। अब इधर क्या कहना चाहिए? निर्मम की दयावान, इधर दयावान आएगा ना, निर्मम के सामने ये बहुत दयालु है, तो दयालु कहते हैं तो अच्छा लगता है। ये तो कौन सी प्रशंसा और कौन सी निंदा है, ये बात ही समझ में नहीं आती है। और इसलिए समझ में नहीं आती, हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं उस पर है ना। दयालु कहना आत्मा की प्रशंसा है कि निंदा है? आत्मा को दयालु कहना, ये तो दयालु कह करके आत्मा को विकारी कहा जा रहा है। सिद्ध भगवान के गुणों में सिद्ध चक्र विधान में एक विशेषण आया ना, निर्दयाय अदयाय। सिद्ध परमेष्टि कैसे है? दया रही, अत्यंत निर्दयाय, अत्यंत निर्दयाय, अदयाय दया रहिताय। कोई भी शब्द दे दो एक ही मतलब है। तो सिद्ध भगवान तो दया से रहित है और हम बड़े दयालु हैं, तो अच्छे की बुरे। निर्मम, तो वो निर्मम शब्द का जो मूल भाव है वो ध्यान में नहीं आया। वो मूल भाव क्या, कोई भी भाव, निर्ममता हमेशा अच्छी ही है। ममत्व ही सारे झगड़ों का कारण है, इसलिए निर्ममता। किस कारण से मैं निर्मम हूँ? दो बातें ली गई, दो विशेषताएं, दो चर्चाएं ली गई है। क्रोधादि के स्वामी पने से मैं परिणमता ही नहीं हूँ। क्रोधादि भावों के स्वामी पने से मैं परिणमता ही नहीं, इसलिए निर्मम हूँ। क्यों क्रोधादि भावों की स्वामी पने से नहीं परिणमता? एक बात ये, और उसके दो पहलू हैं। जो मेरा होगा उसका मैं स्वामी होऊंगा, स्वस्वामी। पीछे अपन ने ज्ञान दर्शन की बात करते हुए कहा था स्वस्वामित्व में स्वस्वामी संबंध नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वस्वामी संबंध है, संबंध शक्ति है आत्मा में। अंतिम, सबसे अंतिम शक्ति संबंध शक्ति है, और उसमें स्वस्वामित्व में ही संबंध शक्ति है। मैं स्वामी हूँ, प्रभु हूँ, विभु हूँ, प्रभुता संपन्न हूँ। यदि विभुता संपन्न हूँ, यदि प्रभुता विभुता मुझ में है, तो मेरा कोई वैभव होना चाहिए। बिना वैभव के प्रभुता काय की, विभुता कैसी? स्वामी हूँ मैं, यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा कोई स्व होना चाहिए। मेरा कुछ भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल निर्मम। मम कहने लायक कुछ नहीं है ऐसा नहीं है। मम कहने लायक बहुत कुछ है। जो कुछ मेरा है वह तो मेरा ही है, उसमें किसी दूसरे का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और उसका मैं स्वामी हूँ। उसका स्वपने की अपेक्षा या निर्ममता नहीं है। लेकिन जगत में जिसका मैं ममत्व समझता हूँ, जिसका ममत्व मैं मानता हूँ, जग में जिसको निज कहता मैं, वो छोड़ मुझे। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते। तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते। ये जो पदार्थ है, ये सारे, इनके साथ मेरा ममत्व चलता ही नहीं है, चल ही नहीं सकता। अरे इनके साथ ममत्व चले तो तब चले, इनके पीछे ममत्व रखने वाला जो भाव हो, जोड़ने वाला इनको, वो भाव मेरा हो तो इनके प्रति ममत्व का परिणाम चले।
ये वो भाव ही मेरा नहीं है जोड़ने वाला। जोड़ने, यहाँ क्रोध से लिया ना, क्रोध से, सारे बाह्य पदार्थों से जोड़ने वाला राग है, और जिस राग से हम पर पदार्थों से जुड़ते हैं वो राग ही मेरा नहीं है, तो पर पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं? वो जोड़ने वाली चीज़ ही अपनी नहीं है। जब वो चीज़ अपनी नहीं है तो पर पदार्थों से जुड़ान कैसे होगा? उनके स्वामी पने से मैं कभी नहीं परिणमता, नित्यमेव अपरिणमनात्। क्यों स्वामी पने से नहीं परिणमता? स्वामी पने से क्यों नहीं परिणमता? क्योंकि अपने होते नहीं हैं। हम चाहे जितना उन्हें अपना करने की कोशिश करें, वे कभी अपने हो नहीं सकते हैं, कितनी भी कोशिश करें। 71 गाथा की टीका में जब 69-70 में 3 प्रकार के संबंधों की बात की गई, तादात्म्य सिद्ध संबंध, संयोग संबंध और एक क्षेत्रावगा संबंध। ये जो क्रोधादि भाव है जिनके ममत्वपने की बात कर रहे हैं, इनके साथ संबंध कौन सा? ये संयोग संबंध है। और संयोग संबंध की क्या विशेषता? ये संयोग संबंध की विशेषता है उसका वियोग निश्चित होने वाला है। वो संयोग रूप है, रहेगा ही नहीं, तो हम चाहे जितना उसे अपना 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 करते रहे, वो रहेगा, रहने वाला नहीं है, जाने ही वाला है। इसलिए हमारा नहीं होने वाला, कभी भी कितनी भी कोशिश करेंगे वो हमारा नहीं होने वाला। दूसरी बात, वह हमारे अनुसार चले, हमारी प्रसिद्धि करे, हमें सुख आनंद देवे, तब भी हम उसे अपना कहे। लेकिन ये निश्चित रूप से आकुलता उत्पन्न करते हुए, अप्रसिद्धि करते हुए, बदनामी करते हुए, दुख देते हुए ही उत्पन्न होते हैं, तो फिर उसमें स्वामीपना कैसे किया जाए? त्रिकाल में कभी भी, भूतकाल में कभी हुए नहीं, वर्तमान में हो नहीं रहे, भविष्य में होंगे नहीं, इसलिए नित्यमेव अपरिणमनात्, उनका स्वामी मैं कभी नहीं बन सकता हूँ। ये तो स्वस्वामी संबंध, 4 प्रकार के संबंधों की बात है ना, इन सभी के संदर्भ में 4 फार्मूले लगा सकते हो आप। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और साथ में ज्ञातृत्व तक भी। इन पदार्थों से हमारा एकत्व ममत्व का संबंध है कि नहीं? एकत्व ममत्व में स्वामित्व आ गया, एकत्व ममत्व में भी स्वामित्व आ गया, कर्तृत्व और भोक्तृत्व, किसी भी चीज़ के प्रति ये संबंध हमारा है कि नहीं? यदि विचार करना हो तो सामने इतना विचार करना, ये जो पदार्थ है क्या ये सदैव साथ दे सकता है, सदैव हमारे साथ रह सकता है? तो इस पर हम एकत्व करें, ममत्व करें, स्वामित्व करें, सदैव साथ दे सकता है। ये क्रोधादि की बात चल रही है, क्रोधादि की विकारी भाव की बात चल रही है, तब तो बाह्य पदार्थों की तो बहुत दूर की बात है। सोच लो, सदैव साथ दे सकते, अभी संयोग संबंध की बात करके बात की, सदैव साथ नहीं दे सकते, टिकते नहीं हैं। इनका करार कर्म के उदय के साथ है। वो क्रोध नामक कर्म का उदय जितना है उतनी देर रहेगा, और चला गया तो चला जाएगा। और वो चला गया, आगे आने वाली वो ध्रुव अनित्य की बातें ना, अशरण उसमें आने वाली है। वो चला गया तो रहने वाला नहीं है। आप रोकना चाहो तो नहीं रुकेगा, रुक नहीं सकेगा। ज्ञान का परिणमन ऐसा नहीं है, आप धक्का मार के निकालोगे तो भी रहने वाला है, वो जाने वाला नहीं है। इसलिए वो ये सदैव साथ नहीं दे सकता, देता ही नहीं, दे ही नहीं सकता है, उसके हाथ में भी नहीं है। इसलिए न एकत्व ममत्व न स्वामित्व नहीं किया जा सकता। कर्तृत्व आपकी आज्ञा में रहता है क्या? जब क्रोध करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो, चल सकता है। अच्छा, जानने के संदर्भ में जब जानना चाहो और जब नहीं जानना चाहो चलता है। ये तो इच्छा और उसकी बात जुड़ती है, इसलिए दिक्कत आती है। नहीं जानना चाहो तो, नहीं जानने की बात ही नहीं है, जानना 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 निरंतर चल रहा है। इसलिए क्रोधादि विकारी भावों पर आज्ञा हमारी नहीं चलती, इसलिए कर्तृत्व भी नहीं है।
क्या इनसे सुख मिलता है? निरंतर आकुलता होने से दुख है, इसलिए भोक्तृत्व भी नहीं है। और ज्ञातृत्व को जोड़ना हो, क्या इनके जानने से हमारा हित है? क्या जानने से? पहले कलश की टीका में पांडे राजमल जी कलश टीका लिखी ना, उसमें लिखा अजीव में ज्ञान नहीं है, अजीव को जानने वाले को भी ज्ञान नहीं है। अजीव में सुख नहीं है, इसलिए अजीव को जानने वाले को भी सुख नहीं है। और उधर जीव के लिए कहा, जीव ज्ञान स्वरूप है और जीव सुख स्वरूप है, इसलिए उसे जानने वाले को ज्ञान भी और सुख भी है। तो क्रोधादि भावों से न ज्ञान न सुख, कोई हमारा हित नहीं है। इसलिए मैं इनको जानता हूँ, ये तो है ही, जानने में तो आते ही, लेकिन जानूं ऐसा ज्ञातृत्व से भी उसे जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वस्वामी पने से तो इनसे कभी भी जुड़ना होता ही नहीं है। तो नित्यमेव अपरिणमनात्, स्वस्य स्वामित्वेन नित्यमेव अपरिणमनात्, स्वयं उनका स्वामी पने से कभी नहीं परिणमता, इसलिए निर्मम हूँ। चित्त में प्रश्न खड़ा होगा, ये लगता ही है कि ठीक है मैं तो इसका स्वामी नहीं हूँ, तो फिर स्वामी कौन है? मैं तो नहीं हूँ, फिर स्वामी कौन है इसका? या एक बढ़िया, अब तो मोबाइल ही चलते हैं बहुत बढ़िया से बढ़िया, कौन सा स्मार्टफोन बढ़िया से बढ़िया है, कोई भूल गया हो तो क्या विकल्प आता है? सब कोई विकल्प आएगा, ये किसका है? तो ऐसा नहीं हो सकता पड़ा है पड़ा रहने दो, किसी का हो, किसी का नहीं है किसी का। ये हमें ये विकल्प क्यों आता है? आपको विकल्प इसलिए आ रहा है कि आपका हो तो आप तत्काल उठा लेते हो, आपका नहीं है तो कुछ विकल्प नहीं आना चाहिए ना, तत्काल दूसरा विकल्प क्या खड़ा होता है? ये किसका है? माने इसका स्वामी कोई ना कोई होना चाहिए। क्रोधादि भावों के स्वामी हम नहीं हैं, मैं नहीं हूँ, निषेध किया। आत्मा क्रोधादि कर्मों का स्वामी नहीं हो सकता। तत्काल प्रश्न खड़ा होता है, फिर कौन है? कौन है? ये कोई नहीं है, तुम्हें क्या चिंता करनी है? नहीं, कोई नहीं है तो फिर मैं हूँ ना, इसका स्वामी कोई नहीं आएगा लेने के लिए, तो फिर मेरा है ना। अरे इतने ममत्व करने में बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर का ममत्व बहुत बड़ी दिक्कत में डाल सकता है। अभी वो कहानी में नहीं जाता हूँ। अभी इसका स्वामी कौन, तो ये हमारे चित्त में प्रश्न खड़ा नहीं हो इसलिए पहले ही कह दिया। और साथ पहले ये कहते हुए कहा इसका स्वामी कोई है, तुम्हें स्वामी बनने की आवश्यकता नहीं है। कौन है इसका स्वामी? प्रारंभ इस सूत्र का यहीं से किया, इस चर्चा का। पुद्गल स्वामिकस्य क्रोधादि भाव वैश्वरूपस्य, एक और विशेषता उसके साथ स्पष्ट की। पुद्गल स्वामिकस्य क्रोधादि भाव वैश्वरूपस्य, ये क्रोधादि भाव इनका स्वामी कौन है? कि पुद्गल है। पुद्गल है स्वामी जिनका ऐसे क्रोधादि भाव। जब पुद्गल उसका स्वामी है तो फिर तुम्हें स्वामी बनने की जरूरत नहीं है, पुद्गल है स्वामी उसका, उसका सारा संबंध पुद्गल के साथ है। वो गुरुदेव का उदाहरण लेंगे, अभी आएगा उसमें, क्यों उसे कह रहे हैं। ये पुद्गल स्वामी है उसका, उसका सारा संबंध पुद्गल के साथ है। क्रोधादि भाव वैश्वरूपस्य, ये वैश्वरूप क्या होता है? वैश्वरूप में भी दो भाव लेना है। क्रोधादि भाव का विश्वरूपत्व, विश्व का होता है सर्व, क्रोधादि सर्व भाव। कितने भाव, कितने प्रकार के? तो क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, जितने विकारी भाव है, मोह, राग, द्वेष, ये जितने प्रकार के, जितने भेद हो सकते हैं, कितने भेद हो सकते हैं? कषाय कितने प्रकार की? 25 प्रकार की। तो 25 प्रकार की कषाय हो गई अनंतानुबंधी आदि के भेद की दृष्टि से। अरे उस 25 के साथ साथ उनमें जो तरतमता होती है, लेशा के परिणाम, कृष्ण से लेकर के शुक्ल तक के ये लेशा के परिणाम, ये लेशा के रूप में अनेक प्रकार का होता है। लेशा से अनेक रूप होते हुए विषय की दृष्टि से किस पर क्रोध आ रहा है? इसके प्रति क्रोध, उसके प्रति क्रोध, इसके प्रति मान, इसके प्रति मायाचारी, इसके प्रति लोभ। किस किस का लोभ? विषय की अपेक्षा अनेक प्रकार का हो सकता है। इतने भेद किए जाए
कर्णानुयोग की दृष्टि से कहा जाए, असंख्यात लोक प्रमाण विकारी भाव। तो क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व उतने प्रकार के जितने क्रोधादि भाव होंगे, असंख्यात लोक प्रमाण इतने प्रकार के, वे सब विश्व रूप। कोई तो होगा ना उसमें से हमारा, कोई तो होगा थोड़ा सा। महादेवी वर्मा की पंक्तियां याद आ रही है। अपने परिचय की बात करते हुए उसमें लिखा उन्होंने, विस्तृत नभ का कोई कोना, कभी न मेरा अपना होना, मैं नीर भरी दुख की बदली। लिखा ना, मैं नीर भरी दुख की बदली, माने विस्तृत नभ का कोई कोना, कभी न मेरा अपना होना, परिचय केवल इतना, कल उमड़ी थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। माने इस दुनिया से कोई संबंध नहीं है, ये सारे दुनिया में कहीं पर भी रहूं, लेकिन एक कोना भी मेरा अपना होने वाला नहीं है। ऐसे ये क्रोधादि भाव इतने असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार के, इसमें थोड़ा बहुत तो मेरा होता होगा ना इसमें से। कहते इनमें किसी के भी स्वामी पने से नहीं परिणमता, उनका सबका स्वामी पुद्गल है। पुद्गल भी कौरवों जैसा दुष्ट है। कौरवों ने जैसे पांडवों से कह दिया था, सुई के नोक बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी, कोई कुछ नहीं, सब हमारी है, छोड़ जाओ यहाँ से, कुछ भी नहीं है तुम्हारी। पुद्गल भी ऐसा कह रहा है, असंख्यात लोक प्रमाण क्रोधादि विकारी भाव सब करते रहेंगे, लेकिन इसमें से इतना सा भी तुम्हारा नहीं है, सब हमारा है। ये जीव के हित में है कि अहित में है? क्रोधादि का स्वामी पुद्गल है, ये जीव के हित में कि अहित में है? अरे अच्छे हित में वो है, क्योंकि दुख देने वाला परिणाम, सारे सुख देने वाले परिणाम जीव के साथ में हैं, और सारे दुख देने वाले परिणाम सब पुद्गल के हैं। वो स्वामी है पुद्गल, हम जबरदस्ती उसको लेकर के और दुखी होने की कोशिश करते हैं। क्रोधादि भाव वैश्वरूपस्य, दूसरी विश्व रूपता उसकी, ये जो विकारी भाव है, इन विकारी भावों को सारे विश्व पर एक छत्र, मोह के लिए भी कहा चौथी गाथा की टीका में। मोह कैसा है? सारे जीवलोक की, संसारी जीवलोक की विचित्रता बताते हुए कहा, सारे विश्व पर एक छत्र जिसका राज्य चलता है, ऐसा मोह रूपी पिशाच, एक छत्र इसका राज्य चल रहा है। सारा जगत इन क्रोधादि विकारी भावों के वश है, इसलिए ये सारे विश्व पर इसका राज चल रहा है। भावना 32 में भी एक छंद आता है, निखिल विश्व के वशीकरण वे, राग रहे ना द्वेष रहे, शुद्ध अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूपी परम देव मम हृदय रहे। निखिल विश्व के वशीकरण वे, राग रहे ना द्वेष रहे। राग द्वेष के परिणाम कैसे हैं? सारे विश्व को वश करने वाले हैं, वो इसलिए विश्व रूप है। कोई जगत का संसारी अज्ञानी जीव, वो जगत वही है, बाकी तो मोक्ष मार्ग पर लग गए हैं। तो कोई ऐसा नहीं है जिस पर क्रोधादि विकारी भावों का वश नहीं चलता, उसके वश नहीं हो, ऐसा कोई नहीं होगा। आज कल ही अखबार में पढ़ रहा था, तलाक हो गया, तलाक माने पत्नी को छोड़ने की बात आई, और छोड़ने की बात आई, उसको लेकर के दो गांव आपस में, राजस्थान के कोई है, दो गांव आपस में लड़ रहे हैं, दो गांवों में, और 6 थानों की पुलिस वहाँ सुरक्षा के लिए बैठी हुई है, झगड़ा नहीं हो जाए। पति पत्नी का सिर्फ झगड़ा, और उसमें इतना सा लिया, क्या कारण था कि पत्नी नहाने के बाद में क्या वाइपर क्या साफ करते हैं ना बाथरूम, वो बाथरूम साफ नहीं करती थी। भाई इतनी सी बात को लेकर के उनमें झगड़ा, घर से निकाल लिया। वो दूसरे गांव के लोग आए, तुमने कैसे घर से निकाला? और एक गांव एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। इतनी सी बात को लेकर के अब धीरे धीरे कहाँ तक पहुँचता है देखो। ये विश्व रूपत्व सारे विश्व के सारे जीवों को अपने अधीन किया हुआ है, और कहाँ तक इसके आँच पहुँच सकती है नहीं कहा जा सकता। ये क्रोधादि भावों का विश्व रूपत्व, ऐसा होते हुए भी पुद्गल इसका स्वामी है, मेरे से इसका कोई संबंध नहीं है। तो
पुद्गल स्वामिकस्य क्रोधादि भाव वैश्वरूपस्य स्वस्य स्वामित्वेन, स्वयं किसी ने नहीं किया, जीव को तुम स्वामी नहीं बन सकते ऐसा किसी ने करार किया हो, मना किया हो, ऐसा नहीं है। स्वस्य स्वयमेव ही उनके स्वामी पने से नित्यमेव परिणमना, त्रिकाल परिणमित नहीं होने के कारण से निर्मम हूँ। मेरे में उत्पन्न होने वाले विकारी भावों का ही मैं स्वामी नहीं हूँ, तो पर पदार्थों का कहाँ से स्वामी हो सकता हूँ। जिन भावों में उनका स्वामीपना माना जाता है वो भाव ही मेरे नहीं है, तो फिर वे पदार्थ मेरे कैसे हो सकते हैं। इसलिए कोई मेरा नहीं है, इसलिए मैं कैसा हूँ, निर्मम हूँ। निर्मम होने पर निर्भार हल्का महसूस करना चाहिए कि बोझा महसूस करना चाहिए। मेरा मेरा मेरा, मेरा मेरा करने से क्या होता है, अरे मेरा मेरा करने से ही सब, परिग्रह में बाहर का जितना अधिक परिग्रह, ये तो है ना, बहुआरंभ परिग्रह त्वम नारकस्य आयुषा, बहुत अधिक होगा तो नीचे जाएगा और जैसे जैसे कम होता जाएगा तो ऊपर आएगा। ये तो देखो वहाँ भी दो चीज़ें लिखी हैं, बहुआरंभ परिग्रह त्वम, बहुत परिग्रह, अकेला वह नहीं है, बहुत आरंभ। परिग्रह आपके पास नहीं, आरंभ बहुत है, और आरंभ में भी परिग्रह की उसमें लिखा मूर्छा परिग्रह, और मूर्छा तू ममत्व परिणामा, वो जो ममत्व का परिणाम है, एकत्व का परिणाम है, वो भारी है। और कितनी कितनी जगत का, कितना मेरा। एक अपने आचार्य आत्मानुशासन में लिखते हैं और एक गांधी जी का वाक्य, दोनों बातें एक ही है, एक ही तरह की। अमृत कौन से आचार्य, गुणभद्र आचार्य आत्मानुशासन में, जिसको टोडरमल जी ने भी कोट किया, आशागर्त प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वम अणुपमम किम कस्य कियदायाति वृथा वो विषयिषिता। ये मेरा कितना चाहिए, मेरा कितना। वो कह रहे आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है जिसमें सारा विश्व भी डाल दिया जाए तो कितना होगा, अणुपमम। आज के कहावत के अनुसार क्या है, ऊँट के मुंह में जीरे जैसा है। वो तो ऊँट के मुंह में जीरा फिर भी बहुत बड़ा हो गया, लेकिन वहाँ तो कह रहे कि अणु जैसा है, इतना आशा रूपी गड्ढा भरता ही नहीं है, कितना भी किया जाए। एक साधु एक राजा के यहाँ लेने के लिए पहुँचा, भिक्षामदेही गया और भिक्षामदेही राजा के यहाँ आया है, सुबह सुबह आया है। राजा ने कहा कि भाई इसका पात्र भर दो, तो उसके पात्र में खाद्य पदार्थ डाला, सब चला गया। घर में जितना, महल में जितना था खाद्य सभी पदार्थ डाले, खाली हो गया। उसने कहा खाली तो नहीं भेजना है। फिर खजाना लाए, खजाना डालते गए सब, फिर भी खाली हो गया। राजा ने पूछा, साधु महाराज ये कैसा आपका कटोरा है, ये भरता ही नहीं है। साधु महाराज ने कहा ये मनुष्य की खोपड़ी से बना हुआ है, इसलिए भरता ही नहीं है कभी भी, वो भरेगा नहीं कभी भी। ये कितना ममत्व का परिणाम, निरंतर चाहिए चाहिए चाहिए। मैं बकरी करे, गला कटाया जाए, तुई मैना करे, बैठी मेवा खाए। मैं मेरा, ये जितना मेरा करोगे ना, वो गला कटाया जाए जैसा है। निरंतर ये मोह का परिणाम, आकुलता व्याकुलता करते हुए अपने परिणामों का घात निरंतर कर रहा है, ये हमारा अहित हो रहा है। और तुई में क्या कहा, मेरा कुछ नहीं है, निर्मम जैसा कहा यहाँ पर, मेरा कुछ नहीं है। ये विकारी भाव मेरा नहीं तो पर पदार्थ मेरा कैसा हो सकता है। इसलिए निर्मम, बिल्कुल खाली। कहीं चाहते हैं और सामान ज़्यादा होता है तो कितनी दिक्कत होती है, और अकेले जाना पड़े तो कुछ नहीं लेकर के जाना है, इतना खाली बिल्कुल। ऐसा जब तक निर्भर हुए बिना परिणति स्व की तरफ नहीं आती है, इसलिए सबसे निर्मम होने की बात इसमें कर रहे हैं। इस संदर्भ में थोड़ा गुरुदेव का उद्धरण इसके संदर्भ में पढ़ते हैं।
पेज नंबर 36 पर अनुशीलन से पढ़ते थोड़ा, फिर गुरुदेव का उद्धरण दूसरे संदर्भ में है, फिर भी इसको लेते हैं। निर्मम शब्द का अर्थ होता है ममत्व से रहित। ममत्व को स्वामित्व भी कहते हैं, क्योंकि जो मेरा होगा वही मेरी संपत्ति होगी और मैं उसका स्वामी। इस प्रकार स्वस्वामी संबंध को ही ममत्व कहा जाता है। अनेक प्रकार के क्रोधादि भावों में भगवान आत्मा का ममत्व नहीं है, स्वामित्व नहीं है, इस कारण वह निर्मम है। इसी बात को यहाँ इस भाषा में व्यक्त किया गया है कि आत्मा अनेक प्रकार के क्रोधादि भावों के स्वामीपने से सदा ही परिणमित नहीं होता, इस कारण निर्मम है। इसमें क्या क्या आते हैं ये सभी लिए हैं। अब क्यों स्वामित्व नहीं लेना? यदि वह स्वामित्व मानेंगे तो निशंक प्रवृत्ति करेंगे, निशंक प्रवृत्ति करेंगे तो आश्रव बंद होगा, इसलिए स्वामीपने का इसमें निषेध किया। उक्त संदर्भ में स्वामी जी का स्पष्टीकरण 37 पेज पर सबसे नीचे, इन विकारी भावों का स्वामी मैं नहीं हूँ, यह बात तो ठीक, परंतु यहाँ मैं उनके स्वामीपने कभी भी परिणमित नहीं होता ऐसा कहते हैं। माने अभी स्वामी नहीं हूँ ये तो ठीक, लेकिन कभी भी स्वामीपने परिणमित ही नहीं हो सकता। कर्ता कर्म के लिए जैसे व्याप्य व्यापकपना कहा गया, ऐसा समझ लो स्वस्वामीपने के लिए तादात्म्य संबंध होना जरूरी है। जिनके साथ तादात्म्य संबंध है उनके साथ ही स्वस्वामी संबंध जुड़ेगा, ये कभी हमारे साथ तन्मय होने वाले नहीं हैं। पुण्य पाप के जो अनेक प्रकार के विकारी भाव है उनके स्वामीपने से मैं कभी भी परिणमित नहीं होता, इसलिए निर्मम हूँ। क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बाद गुरुदेव कहाँ ले जाते हैं, इसमें से एक बात निकाली है, फिर चर्चा दूसरी तरफ ले गए हैं, उसकी चर्चा कल करने का अपन प्रयास करेंगे। निर्मल पर्याय को शामिल कर रहे हैं। निर्मल अभी तो पर्याय से पार की बात हो रही है, लेकिन निर्मल पर्याय का स्वामित्व स्वीकार कर रहे हैं कि क्रोधादि भावों के स्वामीपने से नहीं परिणमता, निर्मल पर्याय को शामिल कर रहे। क्यों कर रहे बताते हैं। क्षायिक सम्यक दर्शन होने के बाद भी राग तो यथासंभव आता है। मुनिराज की भूमिका में भी व्यवहार रत्नत्रय का राग तो आता है। व्यवहार रत्नत्रय वो सब क्रोधादि भावों में शामिल है। वैश्वरूप जिनके स्वामीपने नहीं परिणमता, व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम उसमें शामिल है। व्यवहार रत्नत्रय का राग तो आता है, परंतु उस राग के स्वामीपने कभी भी परिणमित नहीं होने से मैं निर्मम हूँ ऐसा धर्मी मानता है। हो रहा है लेकिन मेरा नहीं है ऐसा अच्छी तरह से निर्णय हुआ है। धर्मी जीव ऐसा कहते हैं कि जो राग होता है मैं उसके स्वामीपने कभी नहीं परिणमता। जो स्वरूप में नहीं है वह स्वरूप के आश्रय से उत्पन्न हुई निर्मल परिणति में भी नहीं है। उस राग का स्वामीपना मुझे नहीं है, माने मुझ में नहीं है और मुझके मेरे आश्रय से उत्पन्न नहीं हुई हो, तो निर्मल परिणति रूप नहीं है, वो मेरा नहीं है। द्रव्य गुण तो त्रिकाल निर्मल है ही, तथा उसके आश्रय से जो निर्मल दशा प्रकट हुई वह मेरा स्व और मैं उसका स्वामी हूँ, ऐसा धर्मी जीव मानता है। मारे वो निर्मल परिणति भी मेरी है, वो मेरा स्व है, मेरी संपत्ति है, मेरे आश्रय से उत्पन्न हुई है, उसमें दूसरे का रंच मात्र भी कुछ नहीं है और वो मुझे तकलीफ भी नहीं देती है, मेरी प्रसिद्धि करती है, मुझे निराकुल सुख प्रदान करती है, इसलिए वो तो मेरी है। बाबू भाई जैसे उदाहरण देते थे ना, यदि बच्चा अपना ही बेटा दुख देने लग जाए तो फिर वो बेटा अपना नहीं है। अपना नहीं है और उसे अखबार में निकाल दे, इस बेटे से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो आपका ही तो है। हम कह रहे हैं ना मेरा नहीं, तो क्यों मेरा नहीं है? भले ही मेरे घर पैदा हुआ लेकिन मेरी बदनामी कर रहा है और मुझे दुख दे रहा है, वो मेरा कैसे हो सकता है? तो क्रोधादि भाव कहाँ उत्पन्न हुए? जीव के विकार जीव के ही परिणामों में हुए, इसलिए जीव के भले ही कहे जा रहे हैं परंतु जीव की बदनामी कर रहे हैं और जीव को दुख दे रहे हैं,
इसलिए जीव अपना कैसे कहे, अपना कैसे माने। और निर्मल पर्याय आत्मा के लक्ष्य से प्रकट होने वाली हैं, आत्मा की प्रसिद्धि कर रहे हैं, आत्मा को सुख दे रहे हैं और उसके बाद सदैव साथ देने वाले हैं। ये सदैव साथ देने वाले छूट तो जाते हैं, निर्मल पर्याय छूट तो जाती है, ये विकारी पर्याय हावी होती है, इसलिए बीच में छूटती भले हो, लेकिन एक बार क्षायिक रूप से पूर्ण निर्मल हो जाए तो फिर सदैव साथ रहने वाली, फिर छूटने वाली नहीं है। और विकारी पर्याय का तो अभाव होना ही होना है। बड़े पंडित जी का वाक्य है ना, विभाव का सर्वदा सद्भाव रहता नहीं है और स्वभाव का कभी अभाव होता नहीं। तो स्वभाव का कभी अभाव होने वाला नहीं है और विभाव सर्वदा रहने वाला नहीं है। तो विभाव सर्वदा नहीं रह सकता है तो मेरा कैसे हो सकता है। इसके बाद में वो निर्मल पर्याय को कैसे शामिल किया, इसकी चर्चा इसमें ली है। साथ में ये प्रश्न भी खड़ा किया, क्रोधादि भावों का स्वामी नहीं है इसलिए कर्ता भी नहीं है। तो विकारी भावों का कर्तृत्व तो छोड़ा, निर्मल पर्याय को आपने शामिल किया तो निर्मल पर्याय का कर्ता आत्मा है, तो निर्मल पर्याय का कर्तृत्व तो शामिल क्यों किया। दूसरा, प्रवचन सार से यहाँ प्रश्न खड़ा किया कि प्रवचन सार में तो कहा है कि आत्मा रागादि भावों का कर्ता है, कर्ता ने से आत्मा रागादि भावों का कर्ता है। आप यहाँ निषेध कर रहे हो कि रागादि विकारी क्रोधादि भावों का स्वामी नहीं है, कर्ता नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये इसकी विवक्षा भी इसमें स्पष्ट की गई है। गुरुदेव का उद्धरण होने से इसे भी पढ़ते हैं अपन। प्रवचन सार में कर्ता ने से आत्मा को रागादि भावों का कर्ता कहा है और आप यहाँ निषेध कर रहे हैं। हाँ कहा है, अवश्य कहा है, पर वहाँ अपेक्षा जुदी है और यहाँ जुदी। अपेक्षा समझे बिना इस प्रकार के प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है। उक्त शंका का समाधान स्वामी जी इस प्रकार करते हैं। प्रवचन सार में 47 नयों के प्रकरण में आया है कि कर्ता ने से जिस प्रकार रंगरेज रंग का करता है, उसी प्रकार ज्ञानी को वर्तमान में जितना राग का परिणमन है उसका वह करता है। परंतु उक्त कथन तो ज्ञानी के जो राग रूप परिणमन है उसकी अपेक्षा से है और यहाँ कहा जा रहा है कि ज्ञानी उक्त राग का स्वामी पने कर्ता बनता नहीं है। ये राग मेरा कर्तव्य है, करने योग्य है, इस प्रकार की मान्यता पूर्वक ज्ञानी के उसका स्वामित्व नहीं है। कुछ नहीं आया समझ में। सीधे सीधे कहा जाए, दो तरह का कथन होता है जिसको कहते हैं ज्ञान प्रधान शैली और एक दृष्टि प्रधान शैली। ज्ञान प्रधान शैली में ज्ञान प्रधानता से जहाँ कथन किया जाता है, जो भी स्थिति परिस्थिति है उसका ज्ञान कराया जाता है। कर्ता ने से रागादि भावों का करता है, ऐसा कहने का अर्थ जिस भूमिका तक जितना राग विद्यमान होता है वो उस भूमिका तक है, और है तो उसका कर्ता उस आत्मा को कहा जाता है। इसका ज्ञान कराया है। गुरुदेव बार बार जो कहते हैं ये ज्ञान कराया है, इसका अर्थ अब श्रद्धा की तरफ से लेते हैं। उन्हीं ज्ञानी से पूछो राग किसका है, ये राग मेरा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, ये स्वीकार है। तो ज्ञान स्वभाव में अपने आप को जिसने स्थित किया है वो रागादि भावों को अपना स्वीकार नहीं कर सकता। तो श्रद्धा की तरफ से, दृष्टि की तरफ से, यहाँ दृष्टि की अपेक्षा से कथन किया जा रहा है, इसलिए कहा कि स्वामी पने से नहीं परिणमता। अनंत अनंत निर्मल गुणों का खजाना उस भगवान आत्मा के सम्मुख उपयोग ढलते ही राग का स्वामीपना सहज ही छूट जाता है। यही वास्तविक धर्म है। गणधर देव के भी जो राग रूप परिणमन है वे भी इसे जानते तो है, परंतु उसके स्वामीपने परिणमित नहीं होते, क्योंकि जब तक पूर्ण वीतरागता न हो तब तक धर्मात्माओं को भी व्यवहार के विकल्प आते तो अवश्य है, परंतु वे धर्मात्मा, वे विकल्प मेरे कर्तव्य हैं, करने योग्य है, ऐसा मानकर उनके स्वामीपने परिणमित नहीं होते। इसलिए त्रिकाल की अपेक्षा से कहा, श्रद्धा की अपेक्षा से कहा, वे परिणमित नहीं होते। अगला एक विशेष प्रकरण और अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि जब भगवान आत्मा उन अनेक प्रकार के क्रोधादि भावों का, विकारी भावों का स्वामी नहीं है तो फिर उनका स्वामी कौन है। इस प्रश्न के उत्तर में आत्मख्याति में कहा गया है कि उनका स्वामी पुद्गल द्रव्य है।
इस पर से गुरुदेव दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमें राग हुआ वो पुद्गल के कारण से हुआ, पुद्गल ने किया, हमारी तो कोई गलती नहीं है ना, पुद्गल का है ना राग, तो पुद्गल का क्यों कहते हैं वो विवक्षा स्पष्ट कर रहे हैं। उपदेश के प्रकार टोडरमल जी ने 8वें अधिकार में उपदेश के प्रकार के, उपदेश अनेक प्रकार का होता है कि जैसे वैद्य दवाइयाँ देता है तो औषधि अनेक प्रकार की होती है। कौन सी औषधि किसे देगा? जिसे शीत की बाधा हो रही हो, शीत की बीमारी हो रही हो, उसे ठंडी औषधि देगा, और जिसे उष्ण की बाधा हो रही है उसको गर्म देगा नहीं। शीत की बाधा हो रही है तो गर्म औषधि देगा, और उष्ण की हो रही होगी तो ठंडी दवाइयाँ देगा। तो सामने मरीज कैसा है वैसा देख करके उपदेश दिया जाएगा। रागादि विकारी भावों को अपना ही स्वभाव मानकर ये मेरा ही है, इसलिए दूर कैसे हो सकता है। अपने को रागी द्वेषी मान करके बैठा हो, उसे कहा जाएगा ये तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो किसका प्रश्न खड़ा होता है? तो पुद्गल का कह देते हैं। और कोई पुद्गल का है तो मेरा कहाँ है, ऐसा मान करके स्वच्छंद हो जाए और उसके नाश का उपाय न करे तो उसके लिए कहेंगे कि नहीं आत्मा का ही है, आत्मा में उत्पन्न हुआ, आत्मा ने किया है। तो जो आत्मा ने किया, आत्मा का तो पुद्गल का क्यों कहते हो? जिनवानी में पुद्गल का क्यों कहा, वो उस विवक्षा को गुरुदेव यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ कहा है कि क्रोधादि विकार का स्वामी पुद्गल है, इस कारण कोई ऐसा मानने लगे कि विकार पुद्गल से होता है, तो यह भी यथार्थ नहीं है। पुद्गल के कारण विकार नहीं होता, क्योंकि पुद्गल तो परद्रव्य है। यानी विकार की उत्पत्ति जीव में स्वयं अपनी योग्यता से होता है। विकार करने के लिए जीव स्वतंत्र है, कर्म विकार कराता है ऐसा नहीं है। फिर भी पुद्गल का क्यों कह रहे हैं? हाँ, इतना अवश्य है कि जब भी विकार होगा तो वह पुद्गल के लक्ष्य से, या यूँ कहें कि निमित्त के लक्ष्य से ही होगा, क्योंकि स्वभाव में तो विकार है ही नहीं। विकार निमित्त के या पुद्गल के लक्ष्य से हुआ है, इस अपेक्षा विकार का स्वामी पुद्गल है। इस प्रकार जहाँ जो अपेक्षा हो उसे बराबर समझना चाहिए। अभी निष्कर्ष के रूप में तो ये कहा कि उसका अपेक्षा से पुद्गल स्वामी कहा है, तो यदि इसका अस्थि से अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा? पुद्गल का स्वामी कौन है? ये तो एक अपेक्षा से पुद्गल का कहा है, किसका? ये जीव का है। तो फिर क्यों निषेध कर रहे हो? अच्छा, कौन से क्रोध का, कौन से विकारी भावों का निषेध कर रहे हैं? आप में जो क्रोधादि भाव हो रहा है उसका स्वामी मैं नहीं हूँ, ऐसा ना? किसके? मुझ में जो हो रहे हैं उसी के स्वामी पने का निषेध कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्वभाव का लक्ष्य कराना है, और जिस स्वभाव का लक्ष्य करा रहे हैं उस स्वभाव में वास्तव में क्रोधादि नहीं है। वो स्वभाव तो त्रिकाल निर्मल एक रूप रहने वाला है। तो स्वभाव में विकार नहीं होने के कारण से, स्वभाव के आश्रय से विकार प्रकट नहीं होने के कारण से, उस स्वभाव, उस विकारी भाव का, क्रोधादि भावों का स्वामी आत्मा नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पर निर्मम कहा है। एक विशेषण नान दंसन समग्गो, इसकी चर्चा बाकी रहती है। और फिर दूसरी पंक्ति की चर्चा, वास्तव में आश्रव निवृत्ति की विधि वो है जो दूसरी पंक्ति में बताएंगे। तो फिर अभी तक क्या चल रहा है? जिसका लक्ष्य करने से आश्रव की निवृत्ति होगी, वो विधि तो 1 मिनट में बता देंगे, लेकिन किसका लक्ष्य करना है, किसका आश्रय करना है, जिसके लक्ष्य से आश्रव की निवृत्ति होगी, उसकी चर्चा यहाँ विस्तार से की है। नान दंसन समग्गो की चर्चा कल करेंगे। अंतिम मंगल।